नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी हकीकत जो आज भी बहुत से घरों में दोहराई जाती है। क्यों एक लड़की को बहू बनने के बाद इतनी प्रताड़ना, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ती है? घर के काम के नाम पर उसे बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। क्या बहू के आने से पहले घर में कोई काम नहीं होता था, या फिर उसके आने के बाद ही सबको पता चला कि घर के काम क्या होते हैं? दोस्तों, ये कहानी बहुत भावनात्मक है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद ये कहानी किसी कमला जैसी बहू के आंसुओं को आपकी नजरों के सामने ला दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक बहू की चुप्पी। एक समय की बात है, गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। उसका विवाह गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। पति हरीश सीधा साधा और नेक इंसान था, लेकिन कमला की सास सावित्री देवी बेहद कठोर और तानाशाही स्वभाव की थीं। सावित्री देवी अपनी जवानी के दिनों में गांव की सबसे सुंदर और गुस्सैल महिला मानी जाती थीं। उन्हें अपनी सत्ता और अपने रुतबे का बड़ा घमंड था। कमला जब नई नई बहू बनकर घर आई तो उसके मन में लाखों सपने थे। उसने सोचा था कि वो अपनी सास को मां का दर्जा देगी और सास भी उसे बेटी की तरह प्यार करेगी। लेकिन कमला के सपनों पर पानी फिरते देर न लगी। सावित्री देवी ने पहले दिन से ही कमला को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। अभी हाथ की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि घर के सारे काम, चाहे वो चौका बर्तन हो, कपड़े धोना हो या फिर खेत खलिहान का काम, सब कमला के सिर पे डाल दिया गया। सावित्री देवी बात बात पर कमला को ताने मारती। अगर खाने में नमक थोड़ा भी कम या ज्यादा हो जाता तो पूरे गांव में कमला की बेइज्जती की जाती। सावित्री देवी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने कमला को फूहड़ और अभागन कहने से भी नहीं चूकती। वो अक्सर कहती, मेरे बेटे की किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बहू घर आ गई। न शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही कामकाज में कोई सलीका। सावित्री की बेटी की शादी तय हुई तो कमला को कभी कहीं लेकर नहीं गए। जितनी भी शादी की तैयारियां करनी होती थीं, सब सावित्री, उसका पति रामनाथ, कमला का पति और कमला की ननद ही करते थे। कमला को कभी किसी भी फैसले में बैठने नहीं देते थे। बेइज्जती तो इतनी हुई कि कमला के मायके वालों को शादी का न्योता तक नहीं दिया गया। कमला का पति हरीश तक कभी कुछ नहीं बोलता था इस मसले पर। वो अपनी मां के आगे चुप रहता था। कमला चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि ससुराल ही अब उसका असली घर है और पति तथा सास ससुर की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। कमला अक्सर रात में छिप छिप कर रोती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी सास का दिल बदल जाए। लेकिन समय बीतता गया और सावित्री देवी का अत्याचार बढ़ता ही गया। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा त्योहार था। कमला ने बड़ी मेहनत से तरह तरह के पकवान बनाए। जब रिश्तेदार घर आए तो सावित्री देवी ने सबके सामने कमला की बनाई हुई खीर में जानबूझकर नमक मिला दिया और फिर सबके सामने कमला को अपमानित किया। उस दिन कमला का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू पी लिए और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमला की इस तरह बेइज्जती हुई थी कि वो ना गांव वालों के आगे ना ही किसी रिश्तेदार के आगे सिर उठाकर रह सकती थी। सब कमला को ही बुरा कहते थे कि वो अपनी सास की सेवा नहीं करती। सावित्री ने कमला की इतनी बुराई फैला दी थी। समय का पहिया घूमता रहा। रामनाथ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साल बीतते गए। कमला के 2 बेटे हुए और वो उनकी परवरिश में लग गई। उधर सावित्री देवी की उम्र ढलने लगी। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और उनके घुटनों में दर्द रहने लगा। एक दिन वो सीढ़ियों से गिर गईं और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब सावित्री देवी पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई थीं। उन्हें हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके अपने बेटे जो अब बड़े हो गए थे, अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी के पास अपनी दादी की सेवा करने का समय नहीं था। सावित्री देवी को अब अपने किए हुए कर्म याद आने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी जवान बहू पर अत्याचार किए थे, कैसे उसे दिन रात रुलाया था।
जब कमला सोती थी तो मैं अक्सर उसी समय उसे चाय, खाना या किसी न किसी काम के बहाने जानबूझकर परेशान करती थी। अब वही हर बात उन्हें रुला रही थी। अब वो अकेली अपने कमरे में पड़ी रहती और अपने बुरे कर्मों को याद करके रोती रहती। उन्हें लगता था कि ये उनके पापों का ही फल है। सावित्री के लिए एक कामवाली लगा दी गई थी जो सावित्री की सफाई करती, खाना खिलाती और फिर चली जाती। लेकिन घर में कोई नहीं था जो थोड़ी देर उसके साथ बैठकर बात कर ले। उसका बेटा हरीश को भी अब लगने लगा था कि अगर कमला की जगह कोई और होती तो अब तक घर छोड़कर चली गई होती। अब हरीश का भी बुढ़ापा आ चुका था। उसने भी समय को देखकर पलटी मार दी थी। अब वो भी कमला की तरफ झुकने लगा था। अपनी मां के पास वो भी नहीं बैठता था। उधर कमला के मन में एक अजीब सी बात चल रही थी। एक तरफ उसे अपनी सास के दिए हुए घाव याद आते तो दूसरी तरफ उसका मन कहता कि यह सेवा का समय है। हिंदू धर्म में सेवा को बहुत बड़ा धर्म माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता और सास ससुर की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कमला ने अपने पति रामनाथ से इस बारे में बात की। हरीश ने कहा, कमला, मैं जानता हूं कि मां ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन अब वो असहाय है। हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें। कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पति की बातें सुनकर कमला का मन हल्का हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी सास की पूरे मन से सेवा करेगी। वो भूल जाएगी कि उसकी सास ने उसके साथ क्या क्या किया था। अगले दिन से कमला ने अपनी सास की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वो समय पर उन्हें खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलती और उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती। सावित्री देवी को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस बहू को उन्होंने इतना सताया वही आज उनकी इतनी सेवा कर रही है। एक दिन सावित्री देवी ने कमला को अपने पास बुलाया और रोते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने तुझे कभी बेटी नहीं समझा, हमेशा दुश्मन ही माना। आज मेरे अपने बेटे बेटियां मुझसे दूर हैं, लेकिन तू जिसे मैंने हमेशा पराया समझा वही मेरा सहारा बनी है। आप ऐसा ना कहें, आप मेरी मां जैसी हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अब आप बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कमला की बातें सुनकर सावित्री देवी का मन ग्लानि से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि कर्म का चक्र कैसे घूमता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने जवानी में अपनी बहू पर जो अत्याचार किए थे, आज बुढ़ापे में उन्हें उसी का फल मिल रहा था। लेकिन उनकी बहू ने सेवा और धर्म का मार्ग अपनाकर यह साबित कर दिया था कि इंसानियत और क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कमला की निस्वार्थ सेवा ने सावित्री देवी को पूरी तरह से बदल दिया। अब उनके मुंह से कमला के लिए सिर्फ दुआएं ही निकलती थीं। गांव के लोग भी अब कमला की तारीफ करते नहीं थकते थे। वे कहते कि कमला जैसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। कुछ सालों बाद सावित्री देवी का स्वर्गवास हो गया। मरते समय उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्हें इस बात का संतोष था कि उनकी बहू ने उन्हें माफ कर दिया है और उनकी सेवा करके उन्हें पापों से मुक्त कर दिया है। कमला ने अपनी सास का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। उसने साबित कर दिया कि एक अच्छी बहू सिर्फ पत्नी और मां ही नहीं होती, बल्कि वो एक बेटी भी होती है जो अपने सास ससुर की सेवा करके अपने धर्म का पालन करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सेवा और क्षमा का मार्ग ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह कमला ने अपनी अत्याचारी सास की सेवा करके अपने धर्म का पालन किया, उसी तरह हमें भी अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, चाहे उन्होंने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो। बेइज्जती जो बहू ने सही, क्या कभी इतनी बेइज्जती किसी दामाद को सहनी पड़ी है? दामाद को तो हर घर में सिर पर बैठाया जाता है, लेकिन 100 में से सिर्फ 20 घर ही ऐसे हैं जहां बहू को सिर पर बैठाया जाता है। आखिर इतना भेदभाव क्यों? आपकी नजरों में भी अगर इस कहानी से जुड़ी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।